इनकी तरिया को नहीं अगले का वोट विधानसभा में संसद में जाकर हम पैर पिछार का शोर हल्का अपनी सीधी सीख रहा हूँ। FIR का तो बढ़िया असर हुआ है। हमारे 2 बालक थे हमें पूरे थे, उनका कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया पे आकर ना कहने लगे छुट भैया नेता है मंत्री मतलब शोषण करने लग रहा है। तो आप अकेला होगा डिप्टी CM MP के खिलाफ कुछ हो सका है। दुर्भाग्य की बात है, इसलिए साथियों मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए इस सरकार से कहना चाहूंगा कि आप अच्छे फैसले लीजिए, आप अच्छी नीति बनाइए, आप नीयत और नीति अच्छी रखिए, जब ही प्रदेश का और देश का भला हो सकता है। वरना तो हम इसी प्रकार से जैसे आपकी गलत नीतियों के कारण ये धरने शुरू हो गए हैं। ये धरना सिर्फ उचाना में नहीं शुरू, आपने देखा होगा कि नरवाना में भी लगा हुआ है, उधर जुलाना के अंदर भी लगा हुआ, पूरे प्रदेश में आज धरने लगे हुए हैं। गन्ने की बात है, पहले गन्ने का भाव पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अब हमारी मांग है कि गन्ने का रेट 6.5 रुपए सरकार कहने का काम करे। पंजाब से हमारा भाव कम है, उससे ज्यादा करने का काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाना चाहूंगा। जय जवान, छत्तीस जात का भाईचारा, संयुक्त किसान मोर्चा। धन्यवाद। ये 29 दिन हो गया आज हमारे इस धरने को, लेकिन जो हमारी मांगे है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं, और रमजान में पानी नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं, खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम नहीं, बस स्टैंड की यहाँ पर बस स्टैंड के ऊपर कोई सुविधा नहीं। जबकि आपने देखा होगा बस स्टैंड के अंदर तूड़ी के ट्रैक्टर खड़े होते हैं और वन विभाग ने वहाँ पर लकड़ियाँ डाल रखी है। और हमारी 30 साल पुरानी मांग है कि ढक्कल हेड से एक माइनर निकालकर बरसोड़ा माइनर में और सुतपुर माइनर में डाला जाए, जिससे 25 गांव को सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके अलावा जो महिला गुरुकुल खेड़ा के अंदर है उसको यूनिवर्सिटी का सरकार दर्जा देने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर 29 दिन से हमारे बुजुर्ग कड़कती ठंड में, इस शीतलहर में और भारी धुंध के अंदर 29 दिन से धरने पर बैठी है हमारी महिलाएं भी और बुजुर्ग भी। लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली, ना यहाँ के जो विधायक है, जो सांसद है, उसने भी कोई संज्ञान लेने का कार्य नहीं किया। तो हमने घोषणा कर रखी है, जब तक दोषी चौटाला और विजेंद्र सिंह जो सांसद है यहाँ से, वो धरने पर आकर हमारी इन मांगों का समाधान नहीं करते तो हमारा धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या कुछ रखा है? आज देखो, आज जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका हम धरने के माध्यम से हमने जन्मदिन भी मनाने का कार्य किया और मरण दिन भी मनाने का कार्य किया। आज सर छोटू राम की पुण्यतिथि है और राजा नार सिंह का बलिदान दिवस है। तो आज हमने यहाँ पर छोटू राम की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और राजा नार सिंह की शहादत को याद रखते हुए उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। धन्यवाद। जुड़े रहे और महिला नेत्री हमारे साथ हैं। सिक्किम जी, बात करते हैं। मैडम, क्या क्या मुख्य मुद्दे आज के रहे हैं और क्या लगता है कि प्रशासन जो आपकी मांगे हैं मान पाएगा? और जो पीछे आपने एक FIR दर्ज करवाई थी उसके बारे में जरा संज्ञान दीजिए। FIR का तो बढ़िया असर हुआ है। हमारे 2 बालक थे हमें पूरे थे, उनका कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया पे आकर ना कहने लगे छुट भैया नेता है, फलाना है, बिगड़ा है, मतलब उसका अच्छा असर होया। जो मुद्दों पे काम करना चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात ना करके ना जो धरने के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों की तरफ उनकी उंगली करने का काम करे। और हम तो यह बात कहो भाई, हमने तो फिर भी कह लियो, सुन लियो, कोई बात नहीं, हम तो यही मैदान में खड़े हैं 2024 तक, पर मुद्दे पे आकर काम करें। आपको बीच में रोक के एक बात जानना चाहूंगा, FIR दर्ज हुई या नहीं हुई, या केवल एप्लीकेशन ही आपके द्वारा दी गई थी? देखो, हम FIR दे आए, इवन दर्ज करेंगे कि ना दर्ज करेंगे तो आपने भी बेरा डिप्टी CM के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाकर रखे, दर्ज तो हुए तो बात आपने भी पता है। या तो सरकारी सी है जिसका FIR एक खेल मंत्री रहा उसका FIR दर्ज हो रही है, हम कल भी जा रहे थे नारनौंद, FIR का कोई असर को नहीं है। तो घर की डबली घर का राग बना रखे थी तो जी कर तोड़ पीट ले हैं। जब एक बात बताओ, आज का टाइम में एक महिला सुरक्षित नहीं है, खेल मंत्री मतलब शोषण करने लग रहा है, तो आप अकेला होगा डिप्टी CM MP के खिलाफ कुछ हो सका है।
ये जो हमारी मांगे है कोई हमारी घर की मांग को नहीं, ना ये जो लोग बैठे हैं इनकी मांग है, ये तो एक हल्के की मांग है, ये पूरे हल्के का काम है, ना कि सिर्फ हमारा। और इन लोगों का तो हो रहा है भाई ये क्यों मुद्दे ठहरे हैं। हम सिर्फ लोगों ने बताओ भाई आपने 50 साल हो गए मरा है, आप सिर्फ वोट लेकर जाओ हो, राजनीति करो हो, और वह उल्टे हमने कहा कभी आप लोग राजनीति करो। राजनीति यदि ऐसी राजनीति है, मुद्दे की राजनीति है तो हर एक न करनी चाहिए। हाँ, मुद्दे की राजनीति करा, हाँ। यदि खेल स्टेडियम नहीं है तो हम खेल स्टेडियम की राजनीति करा, हाँ। यदि तहसीलदार नहीं है तो हम तहसीलदार की मतलब क्या करा है राजनीति करा, हाँ। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो हम राजनीति करा, हाँ। हम मना नहीं करते राजनीति, पर हम मुद्दों की राजनीति करा, इनकी तरिया को नहीं। अगर लेकर वोट विधानसभा में संसद में जाकर हम तो पैर पिछाड़ का शोर हल्का अपनी सीधी सीख रहा हूँ। एक बड़ा मामला और है, जैसे जिला परिषद में भी चेयरमैन जो है जेजीपी का बन चुका है, और ब्लॉक समिति में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जेजीपी बन चुका है, और उचाना हल्के से डिप्टी सीएम जो एमएलए है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, तो कितना विकास हो पाया और कितना हो पाएगा? कुछ नहीं, पहला ये खुद बिक गए और फिर बिके हुए ना जो और बिकाऊ थे खरीद लिए। दूसरी बात, सरकार है ना, सरकार हमेशा जिसकी भी सरकार होती है हमेशा एमएलए हो, एमपी हो, या मान लो अपने चेयरमैन हो या कोई भी हो, वो चीजें उनके साथ ही जाती है। अभी कई लोगों ने मेरे से भी गया, ने बोला तो हम तो बैर डफली बजाते रह गए, ने बोला चेयरमैन बनाया गया दुष्यंत। पहली बात तो मैं उस मेरे दादाजी ना कहूँ जो सौ कहता नहीं, बोला मैं तो हवाओं का रुख ना सूंघ कर बताया जा करूँ, राजनीति किस करवट बैठेगी। तो डूब का मरने का काम तो ऐडे हो गया हमारा कहकर, एक 300 किलोमीटर तय है तो ऐडा चेयरमैन बनाने लग रहा है। और जो यहाँ का हल्का का जो सूंघ का बताया दिया राजनीति किस करवट बैठेगी, ऐडा सब तो ऊँटे बैठ गया, उसने नुए नहीं बेरा पटिया राजनीति किस करवट बैठेगी, यानी चेयरमैन का बेरा को नहीं। जितना ध्यान उसने बांगर उत्सव पर लाया जो इतना ध्यान चेयरमैन पे लाया धंधा, कम से कम चेयरमैन तो हल्का का अपने हिसाब का बन जाता। एक 300 किलोमीटर का आदमी यहाँ अपना राज्य स्थापित करने लग रहा है और उसके बावजूद वो बयानबाजी करने लग रहा है, मतलब इस धरने के खिलाफ। बल्कि उसने तो ये कहना चाहिए भाई मेरा हल्का है, मेरे तो जो गलती सलती होगी मैंने माफ करो और मैं इन मुद्दों पर काम करूंगा, मैं भी करूंगा, मेरा बेटा भी करेगा और मैं सरकार से बात करूंगा। उस बात पर कोई बात नहीं। अगली और तैयारी कर दी, बोला मैं तो शहीदी दिवस मनाऊंगा मार्च में जाकर, तो शहीदी दिवस मना तो बांगर उत्सव कुछ मना, ऐडा तो कहानी कीड़ी फेर दी उचाड़ा में, तो ऐडा तो लेने देने कुछ नहीं छोड़ा। ऐडा के लोग तो रोंदे फिरे, इनका कौन वाली वारस है। 50 साल से यदि जिम्मेवार है तो सबसे ज्यादा चौधरी वीरेंद्र सिंह है, फिर उसकी औलाद है, उसकी पत्नी है और रया खुया यू चौटाला परिवार है। और आप एक बात बताओ, ये कोई घर का तो हमारा काम है को नहीं। इन लोगों के समझे में नहीं आ रही आखिर ये चावे की है। और एमएलए एमपी जो ये कहा नहीं भाई चेयरमैन बन गया, अगली 2024 में सरकार किसाना की बनाएगी और फिर जो चेयरमैन बनेंगे या जो भी हमारे अध्यक्ष बनो कुछ भी बनो वो सारे किसाना के बनेंगे। क्योंकि हमने यदि सत्ता परिवर्तन करनी है तो व्यवस्था परिवर्तन पर काम करना है। व्यवस्था परिवर्तन 2024 में लागू होगी। इस हम बाई चांस चेयरमैन ने 2-5-10 बार का मान लो हम रख लेंगे तो हम क्या कर पाते जी, सरकार में ही जाना था उनकी तो ठीक है भाई, सरकार में जाओ काम कर लेंगे, उनका बैन मिट लेगा, इतना उनकी भी फटक सी मिट लेगी, इनती बेरा पड़ जाएगा सरकार में कितने पीछे है। एमएलए मंत्री तो रोन लग रहे हैं, सरपंच कुकान लग रहे हैं, बताइए ना अध्यक्ष आना रहे चेयरमैन ने कुछ है, कुछ नहीं है। सारा देश बिक लिया, लेने देने का खक नहीं, साहूकारी में से सक नहीं। और उचाना में तो जमा नू नहीं कह रहा है, नवेला जमा झाड़ू फेर दिया इनकी। एक जिक्र किया आपने बांगर उत्सव का, तो 1 जनवरी 2023 में जो बांगर उत्सव का आयोजन हुआ था तो उसमें एक बड़ा जनसमूह, एक अपार जनसमूह वहां पर पहुंचा था, तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अपार जनसमूह लुगाई दौड़ा नाचने लग रही थी, लड़कियां हमारी स्टेज पर नचाने लग रहा था। 50 साल का जिसका करियर है उसने शर्म आनी चाहिए। यदि महिलाओं को आप स्टेज के ऊपर नचाओगे और बालक किलकी मारेंगे नहीं, यो नू तो किलकी एडा मरवा लो लिया आज लिया हम एक नाचन वाली जे एडा, मतलब देश भी समझ में आ जाए ना, आपका समझ में आता ना, पुलिस कर ना मारा है। आप मुद्दे पे बात करो, विकास पे बात करो। नचाना गाना था, बांगर उत्सव था और कह रहा क्या है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथी, इन बातों में कुछ कुंदरिया। ये जो बात है ये सारी चीज पुरानी होगी, रिस हल्का का बांगर बोला को नहीं रहा, इनका समझ में आएगी। बांगर का शेर को नहीं रहा, गदड़ बिल्ला हो गया, क्योंकि बांगर के शेर और बहुत पैदा हो गया। इस बांगर का शेर का चक्कर में हमारे तो बकरी भेड़ सारा सौदा चढ़ गया, एक 300 किलोमीटर तय करना। जुड़े रहे। और एक युवा शक्ति, महिला शक्ति हमारे साथ है नीलम घसो से, और देश की भावी पीढ़ी भी है, तो बात करेंगे। मैडम, एक बड़ा मामला हरियाणा में इस टाइम चल रहा है खेल मंत्री के खिलाफ, तो आप महिला शक्ति हैं और देश की युवा पीढ़ी भी है, और इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो विचार है हम तो बहुत पहले से रखते आ रहे हैं, जब से ये मामला सामने आया है। हमारा विचार तो सुना ही नहीं जा रहा, ना किसी महिला का सुना जा रहा है। बार बार डेली मतलब इस धरने से जो भी व्यक्ति अपने विचार रखता है, हर व्यक्ति यही बोलता है कि जो खेल मंत्री संदीप है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा कहाँ किया जा रहा है। ये जो मनमानी की जा रही है, चाहे वो आप महिलाओं के मामले में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, उस महिला को कितना बुरे तरीके से रौंद कर मारा गया है। वहाँ की दिल्ली की सरकार भी चुप
चुप है, हमारी केंद्र सरकार भी चुप है, सभी संगठन भी मैक्सिमम चुप है उस मामले को लेके। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। अब तो जागने की जरूरत है लोगों को। और ये जो मीडिया जो बिका हुआ है, जो मतलब मोदी और ये जो फालतू के नेता हैं, इनके जो भाषणगिरी दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल के तो मुद्दे दिखाते नहीं है। और जो आजकल सोशल मीडिया का डिजिटल का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो सच्चाई है वो तो दिख ही नहीं रही है और देख भी नहीं पा रहे हैं। बाकी कोशिश तो सब लोगों से की जा रही है। और आगे अगर इसके संदीप खेल मंत्री के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो और बड़ा फैसला लेने की कोशिश की